अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स छुपी हुई हैं जो फुल वॉच करेंगे और इसके फ़ायदों का आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही ताकत का इसको ख़जाना कहें तो बहुत ही ये ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे इंग्रेडिएंट्स वो सारे ही हेल्दी फूड होगा और ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बादाम और बादाम के साथ काजू और मैंने पिस्ता लिया है। साथ ही मैंने कोकोनट को कद्दूकस कर लिया है। साथ ही मैंने सूजी भी ले ली है और खसखस भी मैंने ली है। इसमें हम शक्कर का इस्तेमाल भी करेंगे और चीनी का भी और देसी घी। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूं कि जब हम खसखस लेके बाज़ार से आते हैं तो ये वाइट से कलर की होती है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत साफ़ है, लेकिन यहाँ पे देखें ये बिल्कुल साफ़ नहीं होती। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे, यानी कि स्कैनर के अंदर से गुजारेंगे। यहाँ पे देखें जी, छानने के बाद यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकली है और इसको छानने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे। आप जब भी खसखस बाज़ार से लेके आएँ तो इसे एक दफ़ा छाननी में छान लें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो के सुखा लें, फिर आप जो चाहें इसका बना लें। अब यहाँ पे देखें हमने इसको छाना भी और धोया भी, धोने के साथ भी देखिए इसकी कितनी मिट्टी निकली। अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसको प्लेट में फैला दी है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो उतनी देर में मैं यहाँ पे बादाम और काजू और पिस्ते को मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हल्की आंच पे हमने इसको रोस्ट करना है ताकि ये अच्छी तरह से हम इसको शेक कर लें, लेकिन हमने इसको ज़रा मोटा शेक करना है। तो अभी हम इसको करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। अगर तो आपके सर में दर्द है या आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर आपको किसी किस्म की कमज़ोरी है तो आप ये वाली पंजीरी बना के खाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर न्यू मदर हैं तो उसके लिए भी ज़बरदस्त ये आज की रेसिपी है। तो फुल वॉच कीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है हल्की आंच पे। अब हम इसको मोटा मोटा सा शेक कर लेंगे ताकि ये दरफट सा हो जाए। बिल्कुल हमने इसको ये बारीक नहीं करना। यहाँ पे ये जो पंजीरी मैं बना रही हूँ ये 8 माह के बच्चे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह करेंगे ये मैं आपको सारा बताऊँगी। अभी तो मैं इसको मोटा मोटा पीस रही हूँ। आपने अगर 8 माह के बच्चे को देना तो फिर इसको बिल्कुल बारीक फॉर्म में आपने पीसना है, बादाम को, पिस्ते को, काजू वगैरह को, ताकि ये अच्छी तरह से पाउडर बन जाए और छोटे बच्चे को खाते हुए कोई दुश्वारी पेश ना आए। आप 8 माह के बच्चे को दें, माशाल्लाह बच्चा हेल्दी और सेहतमंद होगा इस ये पंजीरी से। और ये किस तरह देनी है, आपने दूध के साथ मिक्स करके इसको बच्चे को नीम गर्म ये दूध में आपने मिक्स करके देनी है। यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है। अच्छा, आपने देसी घी एक दफ़ा नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। अगर ज़रूरत हो तो आप दोबारा थोड़ा सा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने खसखस डाल दिए घी के अंदर और हम इसको अच्छी तरह से इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसको बनाने में आपने जल्दी नहीं करनी। अगर ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगी तो इसमें जले की स्मेल आएगी। इसको हमने हल्का सा इसको फ्राई किया है, बिल्कुल लो मीडियम आंच पे। उसके बाद इसमें हमने सूजी को डाल दिए। सूजी को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अगर तो आपकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ये ज़रूर खाएं, इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। यहाँ भी मुझे घी थोड़ा सा कम लगा है तो इसमें थोड़ा सा घी मैंने और ऐड कर दिया है। जैसे जैसे आपको घी कम लगे आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको हल्की आंच पे आपने मिक्स करते रहना है। चम्मच को बिल्कुल एक जगह पे नहीं छोड़ना। अगर आप इसको एक जगह पे छोड़ देंगे तो नीचे वाला हिस्सा जल जाएगा। इसलिए आपने बराबर चम्मच को हिलाते रहना ताकि ये अच्छी तरह से हल्की आंच पे ब्राउन सा कलर आ जाए इसका। यहाँ पे देखें जी, हम इसको बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर देंगे और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। और जब से ही हमें घी कम नज़र आता है तो इसमें घी और ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जो इसमें हम घी डाल रहे थे वो घी ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे ही ये रोस्ट होना शुरू होगी तो घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही घी ऊपर आए तो आपने इसमें लास्ट में नारियल डाल देना है। नारियल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे मिक्स करना है। ये पंजीरी आपने हल्की आंच पे ही बनानी है, आंच बिल्कुल आपने तेज़ नहीं करनी। हमने यहाँ पे सूजी को और हशाश को और कोकोनट को अब मिक्स करके इनको फ्राई कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, आप खाइएगा बिल्कुल। आपके जोड़ों में अगर दर्द है या आपको आपकी कमर में दर्द है, बिल्कुल फ़ौरन आराम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट मैंने जो शेक करके रखा था, यानी कि इसको मोटा मोटा इसको मैश किया था ग्राइंडर के अंदर, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन वो बिल्कुल आपने लास्ट में डालना है। फिर आपने देचकी को एक साइड पे रख लेना, चूल्हे को बंद कर देना। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने पंजीरी को अभी इसमें हमने शक्कर या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दी है, क्योंकि आधी हम बनाएंगे शक्कर वाली और आधी हम बनाएंगे चीनी वाली। अब जो शक्कर वाली है ये शुगर के अगर पेशेंट हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8 माह का है तो आप इस पंजीरी को दूध में मिक्स करें और शक्कर बीच में डालें, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और नीम गर्म दूध में बच्चे को 2 से 3 चम्मच आप बच्चे को रोज़ाना खिला दें। माशाल्लाह बच्चा सेहतमंद और काफ़ी हेल्दी होगा। अब दूसरी साइड पे मैं डालूँगी चीनी। अब ये चीनी है, इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और शक्कर का टेस्ट तो वैसे ही बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ पे हमने चीनी और शक्कर डाल दिए। अब जैसे ही इसको डालेंगे तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, चीनी और शक्कर का इस्तेमाल आपने चूल्हे से देचकी को उतार के करना है, जैसे मैंने देचकी चूल्हे से अलहदा कर ले। अब यहाँ पे देखिए जी, हमारी पंजीरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप एक दफ़ा खा के देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि मेरी आज की जो रेसिपी है ये ताकत में तो ये बिल्कुल 100% ये बिल्कुल प्योर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी है तो ये पंजीरी का इस्तेमाल आप लाज़मी कीजिएगा। बहुत जल्द इसका फ़ायदा होगा और आराम आएगा। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त और हेल्दी। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।